हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित मंग प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे रैट्स के फूड और उसके कंट्रोल्स के बारे में। तो उससे पहले हमने उसकी स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, यानी उसमें कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, और उसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए हम फूड के बारे में पढ़ते हैं। तो वो किस पर फूड और फीडिंग करते हैं, आइए देखते हैं। तो रैट्स का फूड क्या होता है। फूड: चूहे सभी प्रकार के मटेरियल्स पर फीड करते हैं। एग्जाम्पल: ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, मिल्क, कर्ड आदि। लेकिन ये ज़्यादातर ताज़ा व साफ फूड खाना पसंद करते हैं। अधिकांश रैट वेट ग्रेन्स को खाना पसंद करते हैं। एक चूहा मैक्सिमम 30 ग्राम तक और मिनिमम 10 से 15 ग्राम अनाज खा जाता है। अब बात करते हैं हम उसके डिजीज स्प्रेड बाय रैट्स, यानी रैट से कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं। चूहे अनाज फल को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, बल्कि इनसे ह्यूमंस में अनेकों रोगों को फैलाव भी होता है, यानी काफ़ी सारी डिजीज़ ये ह्यूमंस में फैलाते हैं। करीब 32 बीमारियां चूहे के द्वारा ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं, जैसे डिफ टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, आर्थ्रोपोड्स आदि अनेकों रोग पैदा करते हैं, जिसमें प्लेग, टाइफस फीवर, जॉन्डिस, रैट वाइट फीवर, फूड पॉइजनिंग आदि मेन है। इनमें से रैटस टेट्रा इंडिका, बैंडिकोला आदि प्लेग के कैरियर्स होते हैं। कई एक्टोपैरासाइट चूहों पर मिलते हैं, जिसमें फ्लेज यानी जीनोफाइसला, थियोपिस, मिट्स आदि मुख्य होते हैं। लाउस यानी जूं आदि होता है। लाउस जूं पेडिकुलस ह्यूमंस कॉर्पोरिस बॉडी हेड में पाई जाती हैं। पेडिकुलस ह्यूमंस ये कैटरपिलर्स में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है, आइए देखते हैं। रैट कंट्रोल से पहले उसकी लाइफ हिस्ट्री की जानकारी आवश्यक है। इसमें जनन काल का पीक पीरियड मार्च से मई तथा अगस्त से अक्टूबर तक होता है। जब चूहे की आयु 3 से 6 मंथ तक होती है, तभी यह ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। इनका पूरा डेवलपमेंट 21 से 25 दिन में पूरा होता है। फीमेल से 1 लीटर में 8 से लेकर 10 तक बच्चे होते हैं। बच्चे रेडिश ब्राउन, हेयरलेस तथा इनकी आँखें बंद होती हैं। पैदा होने के
15 दिन के बाद इनकी आइज खुलती हैं और 20 दिन के अंदर यह अनाज के दानों पर फीड करने लगते हैं। आइए अब बात करते हैं हम रैट कंट्रोल की। ठीक है, तो रैट कंट्रोल क्या है, आइए देखते हैं। यह एक प्रोग्राम होता है जिसमें कंट्रोल करने के लिए अनेकों तरीकों को शामिल किया जाता है। रैट कंट्रोल के लिए निम्न विधियों को अप्लाई किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी वे मेथड्स हैं जिनका अप्लाई किया जाता है, आइए देखते हैं। इसमें पहला है अल्ट्रासोनिक वेव्स। हार्नरी साइमन ने 1967 में यह बताया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स रैट्स के लिए शक्तिशाली किलर्स होती हैं। कंट्रोल का यह तरीका काफ़ी महंगा पड़ता है। दूसरा है ट्रैप्स। जाल द्वारा चूहों को पकड़ना एक पुरानी विधि है जिसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में अनेक रूपों में किया जाता है। इस मेथड में एक मैन पावर ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसको बड़े बड़े फील्ड एरिया में लागू कर पाना मुश्किल होता है। ज़्यादातर बांस के बने हुए ट्रैप्स या मिट्टी के बने हुए पॉट ट्रैप का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल की। तो चूहों के प्राकृतिक शत्रुओं में बिल्ली, स्नेक, मैंगूज, कई पक्षी आदि मौजूद हैं। घरों में मौजूद चूहों को पकड़ने के लिए कैट्स कॉमन है और कुछ पक्षी लाइक बर्ड्स जैसे काइट, जिसे हिंदी में हम चील कहते हैं, आउल, उल्लू, ये आदि एक्टिव प्रीडेटर्स होते हैं। कुछ देशों में तो मनुष्य भी इनका भक्षण करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी कल्चरल कंट्रोल की। अगर फसलों के बोने के टाइम तथा उनके हार्वेस्टिंग पीरियड में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो रैट कंट्रोल में थोड़ी हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके केमिकल कंट्रोल की। ठीक है, तो इसका केमिकल कंट्रोल क्या है, आइए देखते हैं। यह सबसे प्रभावशाली तरीका है। चूहे के लिए जिन केमिकल का यूज़ करते हैं वे फंगीमेंट, अट्रैक्टेंट्स, रिप्लांट्स, कीमोस्ट्रेंट तथा रोडेंटिसाइड्स के रूप में अप्लाई किए जा सकते हैं। चूहों के लिए मोस्ट इफेक्टिव फंगीमेंट कैल्शियम साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 होते हैं। अट्रैक्टेंट्स तथा रीप्लांट्स पर रैट कंट्रोल के क्षेत्र में कोई खास काम नहीं हो पाया है। चूहे इस पर सैफ्रॉन, केवड़ा, खास, लेमन आदि के प्रति आकर्षित हैं। चूहों को अट्रैक्टेंट्स के द्वारा आकर्षित करके उन्हें या तो घरों में या खेतों में या किसी भी मैकेनिकल तरीके से मारा जा सकता है। चूहों के रीप्लांट के रूप में एक्टिडोन, साइक्लोहेक्सामाइड, मेलाथायोन आदि यूज़ किए जाते हैं। इनके उपयोग से चूहों को घरों या खेतों से दूर रखा जा सकता है। अब बात करते हैं हम इसके
कीमोस रेलेसेंट में यदि चूहों को फ्लोरिडेंट तथा कॉल्चिसिन आदि खिला दी जाए तो उससे मेल स्टेराइल हो जाते हैं, जिससे संतानोत्पादन नहीं हो पाता है। इसके अलावा चूहों को स्टेरलाइज करने के लिए ग्लाइकोफोरॉल का उपयोग भी किया जाता है। रोडेंटिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जिनके द्वारा न केवल चूहे बल्कि अन्य रोडेंट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे रोडेंटिसाइड्स मिलते हैं। इनमें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, BaCO3, जिंक फॉस्फाइड, थीलियम सल्फेट, एनोअर ब्रोमाइड आदि कॉमन हैं। अब बात करते हैं हम एंटीडोट्स की। एंटीडोट्स एक ऐसी मेडिसिन है जिनसे पॉइजन का असर समाप्त किया जा सकता है। केमिकल कंट्रोल के क्षेत्र में रैट कंट्रोल के लिए जिंक फॉस्फाइड तथा वारफेरिन के लिए डिफरेंट एंटीडोट्स ज्ञात हो चुकी हैं। अगर किसी पर जिंक फॉस्फाइड का असर हो जाए तो इसके लिए फौरन ही मस्टर्ड इमोटिक देने से वॉमिटिंग प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 1 गिलास पानी में KMnO4 डालकर पिला देना चाहिए, जिससे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। 10 मिनट के बाद 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को पानी में घोलकर दे देना चाहिए। अब बात करते हैं हम इरेडिकेशन ऑफ रैट्स। ठीक है, ये क्या है आइए देखते हैं। चूहों को घरों, खेतों, स्टोर्ड हाउस आदि से निकालने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में जहाँ जहाँ कोई ओपनिंग हो उसे सीमेंट से बंद कर देना चाहिए, जिससे चूहों का आवागमन रोका जा सके। फिर भी यदि वे घर में आ जाएं तो उन्हें ट्रैप्स के द्वारा पकड़कर किसी भी केमिकल मेथड द्वारा मार देना चाहिए। यदि इस काम में थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और वह उतनी ही नुकसानदायक होती है। हमारे देश में कुछ धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोग चूहों को मारना पाप मानते हैं। इस संदर्भ में भी यह ध्यान रखना चाहिए, यदि चूहों को समाप्त नहीं किया गया तो वे नुकसान तो पहुंचाएगा ही और अनेकों बीमारियों का कारण भी बनेंगे। तो आज के इस लेसन में, इस टॉपिक में इसके कंट्रोल्स के बारे में हमने पढ़ा और सीखा कि हम रोडेंट्स का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।